पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसारा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। गौ ब्राह्मणे हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन अनुष्ठान के षष्ठम दिवस पर व्यासपीठ की अनुकंपा से थोड़ी देर के लिए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं पूजनीय व्यासपीठ और इस पे विराजे हुए व्यास जी, आदरणीय पूजनीय पंडित आशीष व्यास शास्त्री जी को नमन कर रहा हूं। देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन, परम धाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए वैष्णव का परम धन, साधु संतों का चिंतन, विद्वानों का मनन, भक्तों का वंदन, भारत की धड़कन, ये महापुराण जब किसी पर परमात्मा प्रसन्न होते हैं, पितरों की कृपा होती है, माता पिता के आशीर्वाद फलते हैं, सत्कर्म साकार होता है और सौभाग्य चरम पे होता है, तब किसी को भागवत सुनना और कहना मिलती है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन अनुष्ठान का अंश बन रहे हैं। मैं विशेष तौर पे अपने प्रसंग का आरंभ करूं उसके पहले मैं व्यासपीठ की गरिमा को नमन करता हूं और उस वैष्णव अपराध के लिए क्षमा चाहता हूं जो कथा के रस प्रभाव में मेरे प्रवेश आगमन स्थान ग्रहण तक भंग हुआ। मैं इस वैष्णव अपराध के लिए व्यासपीठ से क्षमा चाहता हूं। ये उनका बड़प्पन है कि वो मेरी वाणी को सौभाग्य दे रहे हैं। देवियों और सज्जनों, वर्षों से भागवत हो रही है, हम भी कह रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं। क्या मिलता है इस भागवत से? इसके श्रवण से क्या होता है? कोई कहता है मोक्ष मिल जाता है, कोई समझते हैं पाप कट जाएंगे, कोई को लगता है पुण्य बढ़ जाएंगे। तो क्या सचमुच ऐसा हो जाता है? क्या बोलता है ये ग्रंथ?
देखिए, जीवन दो तरीके से जिया जाता है, या तो सतह पे जी लें या गहराई में जिए, अंग्रेजी में जिसको डेप्थ कहते हैं। इस कथा को भी सतह पे मत सुन लेना, गहराई से उतरना पड़ेगा। व्यास जी अपना काम कर देंगे, हम क्या ले जाएंगे। एक बार एक महात्मा जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाते थे, तो एक बिल्ली उनको बहुत परेशान करती थी। अब महात्मा जी थे तो हिंसा नहीं करना चाहते, तो बिल्ली के इलाज के लिए उन्होंने एक खूंटा गाड़ा और बिल्ली को खूंटे से बांध दिया। और महात्मा जी ध्यान लगाने लगे, बिल्ली खूंटे से बंधी। जो लोग महात्मा जी के पास आते उन्होंने देखा कि बिल्ली खूंटे से बंधी हुई है, महात्मा जी ध्यान लगा रहे हैं, किसी ने कुछ बोला नहीं। और कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि महात्मा जी का देहांत हो गया। तो लोगों ने हिसाब लगाया कि सिद्धि महात्मा जी में नहीं थी, सिद्धि जरूर इस बिल्ली में, जब ही तो बांधी थी उनने। तो लोग महात्मा जी को भूल गए और बिल्ली को पूजने लग गए। अच्छा, बिल्ली भी भारतीय बिल्ली थी, मुफ्त में माला चढ़ रही, प्रसाद चढ़ रहा, तो पुजाती रही। और कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि बिल्ली भी मर गई। तो लोगों ने हिसाब लगाया, न सिद्धि महात्मा जी में थी न सिद्धि बिल्ली में थी, सिद्धि जरूर इस खूंटे में थी, जब भी बंधी थी इससे। और लोग खूंटा पूजने लग गए और आज तक खूंटा पुजा रहा है। आज तक लोग भागवत कथा का श्रवण इसीलिए कर रहे हैं, बहुतों को तो मालूम ही नहीं है, कई तो मुंह दिखाई में ही आते हैं कि अग्रवाल परिवार अपने आता है तो अपन चलो इनके यहाँ। बहुत सारे लोग आज भी नहीं जान पाते कि क्या लेने आए हैं। मेरा अनुरोध है आपसे, एक एक मंत्र अवतार से रसाभोर है, व्यासपीठ से बोली जा रही एक एक पंक्ति जीवन का सूत्र है। तो चूक ना जाए, औपचारिकता निभाए ना आए, नहीं तो ये भी एक आजकल आयोजन हो गया, आए चले गए। बहुत लोगों को नहीं मालूम आज भी कथा क्यों सुन रहे हैं। उत्सव है तो बहुत भीड़ हो जाती है, पहले दूसरे दिन तो पता ही नहीं लगता कहां थे ये सब। क्यों हो जाता है ऐसा, हम समझे क्यों सुन रहे एक एक पंक्ति। देखिए, मैं बहुत कथाएं करता हूं, दिन भर बोलता ही रहता हूं, महीने भर, साल भर, कभी भागवत कभी किसी में कभी किसी में, तो इतना बोलता हूं कि मुझे अपने श्रोताओं के मनोविज्ञान का अच्छे से अनुभव है। एक बार तो हम कहीं कथा कर रहे थे, तो 80 साल की एक बूढ़ी माई कोने में बैठ के हमारी कथा सुन रही, 18 ईयर्स ओल्ड, 80 साल, और ऐसी कथा सुनती कि एक टक मुझको देखती, इधर उधर भी नहीं देखती। अब आपको कोई 3 घंटे एक टक देखे तो आप भी बेचैन हो जाएंगे। एक टक का अर्थ है कि निगाह इधर उधर नहीं गई। 3 घंटे वो बूढ़ी माई हमको देखती। हमने सोचा ये गजब की श्रोता है। चौथे दिन हम भी बेचैन हो गए, तो हम उसके पास गए कि माई आप कमाल की कथा सुनते हैं, एक टक मुझे देखते, कहीं भी इधर उधर नहीं देखते, तो आपको कथा कैसी लगती है। उस माई ने जो उत्तर दिया वो सुनिए। उस माई ने कहा, पंडित जी मेरे को तो सुनाई नहीं देता। अरे हमने कहा कमाल है, जब सुनाई नहीं देता तो हमको 3 घंटे क्या देखती हो। अब उस बूढ़ी माई ने जो उत्तर दिया वो तो और कमाल का था। उसने कहा, पंडित जी ये सब तो नहीं मालूम कि मुझे क्या है, लेकिन मेरे को एक दिक्कत है कि 6 महीने से मेरी बहू से लंबा पंगा चल रहा है, और मैं उसकी सूरत देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती, और उसके मुकाबले आप थोड़े ठीक दिखते हैं, तो आप ही को देखती रहती हूँ। अब बताओ, आपको ये तो मालूम हो कि आप क्यों आए हैं, आप यहां से क्या ले जाने आए हैं। ये कोई औपचारिकता नहीं हो रही, ये कोई सामान्य शब्द प्रवाह नहीं है, एक एक मंत्र में शब्दावतार हुआ है। इसलिए जब भी मैं श्रोताओं से कहता हूं, खासतौर पे भागवत के मामले में, पुण्य जागे हैं तब आए हैं। हमारे यहाँ 4 ग्रंथ हैं। महाभारत रहना सिखाती, आर्ट ऑफ लिविंग। गीता करना सिखाती, आर्ट ऑफ डूइंग।
रामायण जीना सिखाती, आर्ट ऑफ बीइंग, और भागवत मरना सिखाती, आर्ट ऑफ डाइंग। ये मरने की कला सिखाने का ग्रंथ है, और मरना सबको है, बचेगा कोई नहीं। हम जितने बैठे हैं सबको जाना है, लेकिन जिस दिन जीवन का समापन हो, जिस दिन मृत्यु की देवी हमसे आए तो हम उसका साक्षात्कार कर रहे हो, उस दिन हम होश में हो, बचेगा कोई नहीं। आज उनका जन्मदिन है, जिनकी पुण्य स्मृति में पितृ बन के जिनको हम कथा सुना रहे हैं। जाना है, कोई नहीं बच पाएगा। आज सतीश जी को हम याद करते हैं, ऐसे कितने सतीश जी संसार में आए और जाएंगे, कौन बचेगा? हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे। लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि वो आपको जाने की तैयारी करा रहा है, और इसीलिए जब इसका गठन किया गया, बड़ा सुंदर ढंग से गठन किया है। ब्रह्मा जी ने अपना समूचा ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने अपने शिष्य व्यास जी को दिया। व्यास जी बहुत अच्छे कंपाइलर थे। आप सब लोग मुझे देखिए, इधर देखिए, ये सब आना जाना चलता रहेगा, आप इधर देखो, आप ये बस यही सबसे प्यारी बात। इस कथा में ये भी कार्यक्रम चलता रहता है, ऑडियो विजुअल एक साथ चलता है। कथा इधर चल रही है, ये तो आएंगे जाएंगे, चलता रहेगा। इसलिए आप अभी हमें देखिए और बाद में व्यासपीठ को ही देखिए। और मैं अनुरोध करूंगा एक कार्यकर्ता से कि थोड़ी देर आवागमन को रोकें, और अब जो लोग आए उनसे कहिए कि बैठें, थोड़ी बैठिए, और अब आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें तत्काल। तो चलिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जब व्यास जी ने अपना ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव को दिया, तो व्यास जी का जो सबसे अनूठा कार्य था कि वो संपादक बहुत अच्छे थे, और न सिर्फ संपादक बल्कि वो विषय की प्रस्तुति, उसकी गहराई को जानते थे, कैसे प्रस्तुत करना। तो ऐसा गठन किया इसका कि जब इसके महात्मा के बाद चर्चा आएगी तो आप ध्यान देना। जब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि कब तक मनुष्य सृष्टि बनाओगे, अब मैथुनी सृष्टि का निर्माण करो, तो ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि का जब संकल्प लिया तो उनके शरीर से बाएं हिस्से से जो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, दाएं हिस्से से पुरुष, मनु, शत्रुपा, और ये हमारे पहले माता पिता। अब जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्यों आग्रह किया जाता है कि भागवत को ध्यान से सुनो? जब इस प्रांगण में आ जाएं और इसके शब्द जाएं कान में, तो क्यों ध्यान से सुनो? इसलिए नहीं कि ये बोल रहे हैं, इसलिए नहीं कोई वक्ता बोल रहा है, इसलिए कि जब ये कथा आरंभ हुई तो मनु शत्रुपा के 5 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 2 बेटियां। आकुति, देवती, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रिव्रत। फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे होते होते हम लोग हो गए। हमारे पहले माता पिता मनु शत्रुपा, हम उनके बच्चे हैं। और जब आप भागवत सुनते हैं तो भागवत के मंत्र पितरों का भोजन है। आप अपने लिए श्रवण नहीं कर रहे। जितने लोग यहां बैठे हैं वो 2 पीढ़ी के लिए श्रवण कर रहे हैं। एक पीढ़ी जो गुजर गई, जो आपके माध्यम से कथा सुन रही है, हमारे पितृ हमारे माध्यम से कथा सुन रहे हैं। इसलिए एक क्षण भी जब आप अलग होते हैं तो आपका पितृ बेचैन हो जाता है। जो लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि जरा सा इधर उधर जाओ सिग्नल नहीं मिलता, तो कहते हैं इस पेड़ के नीचे जाओ, उस जगह जाओ तो सिग्नल पावरफुल है। जरा सा आप इधर उधर हुए कि वो जो पितृ श्रवण कर रहा है, मंत्रों का भोजन कर रहा है, वो गया काम से। और जिसका पितृ बेचैन, वो कभी शांत नहीं रह सकता। इसलिए मैं भागवत में श्रोताओं से अनुरोध करता हूं कि एक एक क्षण आप नहीं सुन रहे, आप माध्यम हैं, आपके माध्यम से पितृ सुन रहा है। और कौन चाहेगा कि हमारे पितृ की थाली खसका दें, उसके भोजन में व्यवधान कर दें? चाहेंगे क्या आप? इसलिए मैं लोगों से कहता हूं इधर उधर मत देखो, आप नहीं सुन रहे। एक गुजरी पीढ़ी आपके माध्यम से सुन रही है। आज अगर सतीश जी की दिव्यात्मा जहां भी है देवलोक में प्रसन्न है, क्यों? क्योंकि आप सचमुच आज दे रहे हैं भोजन उनको। ऐसी पितरों का भोजन है। और दूसरा, उस पीढ़ी के लिए भी आप मैसेंजर हैं, हिंदी में संवाद कहूंगा, जो पीढ़ी कथा में नहीं आई। एक पीढ़ी है जो नहीं आई कथा में, जो आती भी नहीं है, वो युवा पीढ़ी है, वो हमारे बच्चे हैं। जिन बच्चों को आज से 10-15 साल बाद आपको कथा सौंपना है, परिवार सौंपना है, समाज सौंपना है, राष्ट्र सौंपना है, वो बच्चे कथा में नहीं आते।
मैंने आपसे कहा हमारा रोज का काम है, जैसी मंच पे बैठते हैं तो सबसे पहले श्रोताओं की औसत आयु देखता हूं मैं, एवरेज एज, कि हमारे सुनने वालों की औसत आयु क्या है। अगर आज भी मैं यहाँ देखूं, औसत आयु दिखाऊं मैं अगर, तो मुझे आज साफ दिख रहा है कि यहाँ 35 साल से लेके 85 साल तक के बैठे हैं, तो नीचे वाले कहाँ चले गए, कहाँ गए भाई। हमारी कथाओं में तो राम कथा करते हैं, हम भागवत करते हैं, तो देखते हैं सारे डोकरे डोकरी कथा में, शहर भर के। अच्छा, इनसे पूछो कथा में क्यों आते हैं, बोले फाइनल ईयर की तैयारी करना, कथा सुन लो तो मोक्ष मिल जाता है। तो क्या ऐसा सचमुच हो जाता है? आप बताइए, इस पंडाल में जितने सफेद बाल वाले बैठे हैं, वो कथा को कहां ले जाएंगे? तो आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो पितृ तृप्त होंगे, और आप अगर संभाल के ले जाएंगे तो आपके बच्चों का जीवन संवर जाएगा। भागवत इसलिए यहां से ठीक से कथा लेके जाना। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि यहां सुनो और घर जाके बच्चों को सुनाना चालू कर दो। कई बोलते हैं आज ये प्रसंग आया, पंडित जी ने सुना दी, ये न करिएगा। अपने आचरण से अपने बच्चों तक भागवत पहुंचाएं, आचरण से। वाणी से नहीं होगा, वाणी का काम तो पंडित जी कर ही रहे हैं, लेकिन आपको अपने आचरण से इस कथा को अपने बच्चों तक पहुंचाना है। तो इस कथा का गठन हमारे व्यास जी महाराज ने इतने सुंदर ढंग से करके सुखदेव जी को सौंपा। और जिस दिन परीक्षित जी शापित हुए, तो परीक्षित जी को जब ये पता लगा कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आके डस लेगा, तो परीक्षित ने विचार किया कि मैं ऐसे नहीं जाना चाहता, मैं जीवन के समापन पे होश में जाना चाहता हूं। मृत्यु जब मेरे सामने खड़ी हो तो मैं साक्षात्कार करना चाहता हूं, मेरी अंतिम सांस लापरवाही से न चली जाए। तो इसलिए उन्होंने कई संतों से कहा, कोई मुझे अंतिम समय, अंतिम सांस, जीवन की पूर्णाहुति पे जागृत कर दे। किसी साधु संत ने कहा कि हम तो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सुखदेव जी हैं। परीक्षित जी प्रश्न पूछ रहे हैं, सुखदेव जी उत्तर दे रहे हैं, भागवत की कथा बन गई, वही कथा आप सुन रहे हैं। तो इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुना करिए, क्योंकि मैंने आपको 2 ठोस कारण बताए। एक आपके माध्यम से आपके पितृ सुन रहे हैं, और दूसरा आप सावधानी से इसको घर ले जाके उनको दीजिए जो किसी कारण से समय और रुचि के कारण इस कथा में नहीं आ पाए। उनको दीजिए, और उनको देने का ढंग है आचरण। उनको देने का ढंग बिल्कुल ज्ञान नहीं कि यहां सुना और वहां बांट दिया नोट करके, बच्चों को बोले अब बैठो तुम, हम सुन के आए, अब हमारा ज्ञान सुनो। कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। हाँ, वो आचरण से जरूर देखेंगे। इसीलिए जब भागवत आरंभ होती है तो महात्मा की पहली पंक्ति का पहला शब्द बड़ा अद्भुत लिखा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। छोड़िए आप आगे की बात। सच्चिदानंद, सतचित्त और आनंद, इस शब्द के साथ भागवत आरंभ हुई है। आनंद की घोषणा की है। देवताओं ने जब भागवत के श्लोक सुने तो मांग की है, हमें दो, ये पृथ्वी की संपत्ति नहीं, स्वर्ग की संपत्ति होना चाहिए। परीक्षित जी ने साफ कह दिया, और जो उत्तर दिया परीक्षित ने, अभी मैं उस पर नहीं जाता, पर परीक्षित ने बात बिल्कुल ठीक कही कि मैं मरने से नहीं डरता, मैं निर्भय होकर जीना चाहता हूं। मरेंगे तो भी निर्भय होकर मरेंगे। ये कथा मुझे निर्भय करती है। परीक्षित किस उत्तर से ठाका लगाया था हमारे सुखदेव जी ने। कथा आरंभ हुई थी और वक्ता भी मुस्कुराया और श्रोता तो आनंद में था ही। इसलिए सबसे बड़ा आचरण यह है कि अगर आप कथा सुने तो आप शांत होना चाहिए। इसी भागवत में आया है कि इसके रचनाकार व्यास जी ने, आपने सुना होगा पहले दिन दूसरे दिन प्रसंग, कि व्यास जी ने जब भागवत महाभारत की रचना की तो रचना करने के बाद उदास हो गए। तो नारद जी निकले, उन्होंने पूछा, व्यास जी क्या बात है, आपके चेहरे पे उदासी क्यों है, आप बेचैन से क्यों दिखते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैंने महाभारत की रचना की और सृजन करने के बाद तो मनुष्य को प्रसन्नता होना चाहिए, और मैं तो उदास हो गया। क्रिएटिविटी खुश करे, लेकिन यहां तो उदासी आ गई। तो नारद जी ने कहा था आपके साथ ऐसा ही होना था, क्योंकि आपने जिस ग्रंथ की रचना की है उसके केंद्र में कौन है?
उसके केंद्र में कौरव हैं, केंद्र में पांडव हैं, केंद्र में भाई भाई का झगड़ा है, केंद्र में षड्यंत्र है, केंद्र में रिश्तों का खंडन है और केंद्र में हिंसा है। अब कोई ऐसा साहित्य रचो जिसके केंद्र में परमात्मा हो। तो व्यास जी ने एक साहित्य रचा, भागवत जी, जिसके केंद्र में श्री कृष्ण है, उसके नायक श्री कृष्ण है। और व्यास जी शांत हो गए। अब जरा इसी बात पे ध्यान देना, भागवत लिखने वाला शांत हुआ तो भागवत सुनने वाला भी शांत होगा। इस कथा का सबसे बड़ा प्रसाद ये है कि जब आप यहाँ से जाएं तो इतने शांत होके जाएं कि आपके शरीर से निकलने वाली तरंगें, आपके साथ चलने वाले, आपके घर में जो मेंबर हैं, आपसे जो 2-4-10 घंटे मिले, उनको लगे कि ये कहीं से ऐसी जगह से आए हैं कि इनके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकल रहे हैं। आज इनके पास बैठो, इनके साथ रहो तो अच्छा लगता है। ये प्रसाद है। ये तो जो आप प्रसाद यहां से लेके जाएंगे 8-9 घंटे में मलमूत्र बन जाएगा, पर असली प्रसाद तो शांति का, प्रसन्नता का, आनंद का है। इसलिए तो हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन यहां से जब जाएं तो एक अभ्यास करो, जो अभ्यास सुखदेव जी ने भागवत के आरंभ में ही किया कि सुबह हो कि शाम हो, अपनों से मिले कि गैरों से मिले, घर में हो कि बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। ये प्रसाद है भागवत का। जरा मुस्कुराइए, जरा मुस्कुराइए। अरे 3 बार बोल दिया जरा मुस्कुराइए। आप ही लोगों के लिए बोला है। आप तो ऐसे बैठे, इतना सीरियस तो परीक्षित भी नहीं था जिसको कन्फर्म था कि 7 दिन बाद मरना है। परीक्षित ने भी इतने सीरियस, आप कितना सीरियस कथा सुन रहे भाई। कथा भी कोई सीरियसली सुनी जाती? कथा तो आनंद के साथ कमाल करा आपने, इतने सीरियसली सुन रहे हैं आप मेरे को। आप में से किसी के साथ 7 दिन बाद ऐसी नहीं घटना घटेगी जो परीक्षित के साथ घटने वाली है। आप में से किसी को सांप नहीं लगा, आप में से किसी को सांप नहीं काटेगा, मेरी गारंटी है। और आजकल सांप तो वैसे भी शहर वालों को कहां काटता है। सांप तो खुद ही डरता है कि शहर में काट लूं तो मेरा तो जहर ही अस्पताल में उतार लेगा, मैं आदमी का कहां से उतरवाऊंगा। प्रसन्न होकर सुनिए, इसका प्रसाद वही है जो व्यास जी को मिला। उनकी आत्मा शांत हो गई। इसकी रचना के बाद इतने प्रसन्न हुए, खास तौर पर शांत हुए। तो आज जब आप घर जाएं और जो मेंबर आपके साथ नहीं आए हैं या जो आपके साथ आए हैं, आज घर में एंट्री करते ही सबसे पहले भागवत का प्रसाद झलकना चाहिए। तो आज आप सबसे पहले घर में घुसते ही क्या करेंगे? जरा मुस्कुराइए। अरे मुस्कुराइए ना, फिर आप सीरियस कथा सुनने लग गए। और जैसे ही आपको मुस्कुराता घर का कोई मेंबर देखेगा, वो आज समझ जाएगा कि जब से ये कथा सुन के आए, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। तब तो कोई कथा सुनने का मतलब सीरियसली आए, सीरियसली चले गए। कई तो घर में ऐसे घुसते जैसे मोहल्ले भर में 100 जूते पड़े हो तो अंदर आए, इतना मुंह लटका के। लेकिन अगर आपने भागवत सुनी है तो संकल्प लीजिए, भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना। देखो हमारा तो जीवन हनुमान जी, हमारी सांस में हनुमान जी बसते। हम तो हनुमान चालीसा ओढ़ते, हनुमान चालीसा बिछाते, हनुमान चालीसा खाते, हनुमान चालीसा पीते और हनुमान जी के आदेश से ही भागवत की कथा करते हैं। तो हमारे हनुमान जी तो कहते हैं जो काम करो अपनी मस्ती भंग नहीं होना चाहिए। भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। ये ग्रंथ आपको निर्भय होना सिखा रहा है। और आज का जो प्रसंग है देवियों और सज्जनों, अब जो प्रसंग का आनंद महाराज जी आपको दिलाने वाले हैं, आज तो रुक्मणी मंगल जी का प्रसंग है। आज तो भगवान का विवाह। चलो मैं आपको फटाफट बारात में ले चलता हूं भगवान की। एक काम ये भी निपटा लें, बात का महाराज करेंगे, पहले का हम आपको करा देते हैं। जब भगवान एक दिन अपने द्वारिका के महल में बैठे थे, दाऊद का विवाह हो चुका था रेवती रानी से। भगवान की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। भगवान के पास का सिंहासन खाली, बलराम जी के पास का सिंहासन रेवती जी से भरा हुआ। भगवान के भाई थे उद्धव, बिल्कुल भगवान जैसे दिखते, बड़े विद्वान, साई की तरह भगवान के साथ रहते थे। और उद्धव भगवान से हमेशा पूछते, भैया दाऊ के पास का सिंहासन तो रेवती भाई से भर गया, आपके पास का सिंहासन कब भरेगा? और भगवान को उत्तर नहीं देते। तो उद्धव जी ने तो बलराम जी से पूछा, दाऊ आपके पास का सिंहासन भर गया, अब कृष्ण जी के भैया के पास का सिंहासन कब भरेगा? तो बलराम जी कहते, देखो भैया ये क्या करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, अपने को नहीं मालूम, जब होगा जब भी देखेंगे, इसका कुछ भी तय नहीं रहता। और एक दिन भगवान अपने
कक्ष में बैठे और उनको सूचना दी गई कि आपसे एक ब्राह्मण मिलने आया है। भगवान ने कहा भेजो। ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण देवता ने एक पाती भगवान को दी और अपना परिचय दिया कि मैं राजा भीष्मक के यहां से आया हूं, मेरी राजकुमारी ने आपके लिए पत्र दिया है। हमारी राजकुमारी रुक्मणी जी का ही पत्र है। भगवान ने पत्र खोला। मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं, विस्तार से आपको अवसर मिलेगा। लेकिन भगवान ने जैसे ही पत्र खोला तो आप कभी भागवत पढ़िएगा अगर अवसर मिले, किस मर्यादा से रुक्मणी जी ने वो पत्र लिखा है। क्या लालित्य है, क्या विनम्रता है, क्या शालीनता है। संक्षेप में यह कि उन्होंने संबोधन किया भगवान को कि मेरा आपका प्रत्यक्ष परिचय नहीं है, पर मैं आपको पत्र लिख रही हूं। मैंने आपके संकल्प को स्मरण किया है। आपने आर्यावर्त में संकल्प लिया है कि यदि किसी नारी के साथ शोषण होगा, अत्याचार होगा, कृष्ण आएगा। मैं आपसे निवेदित हूं। मेरा भाई रुक्मी बलात् मेरा विवाह एक बहुत दुष्ट दुर्जन से कर रहा है। मुझे दुष्ट और दुराचारी पसंद नहीं है, तो मैं निवेदन कर रही हूं। मैंने आपको मनी मन वर्ण किया है, मैंने आपको स्वीकार किया, आप मुझे स्वीकार करिए। और यदि आप स्वीकार नहीं करते तो मुझे आत्मघात करना पड़ सकता है। तो मैं निवेदित हूं आपसे पूरी मर्यादा के साथ, अस्मिता के साथ, लज्जा के साथ आप मुझे स्वीकार करिए। मेरा वरण करिए, मेरा परण करिए, और दोनों ठीक से न कर पाए तो मेरा हरण करिए। और ये भगवान ने कहा चिट्ठी है कि आदेश है? भगवान ने 2-3 बार चिट्ठी पढ़ी, बंद किया, ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा। प्रग्रह पाणिना पाणिम प्रहसन इदम अब्रवीत, ऐसा लिखा है ग्रंथकार ने। 2 काम किए भगवान ने, एक तो ब्राह्मण को देख के मुस्कुराए, प्रहसन इदम अब्रवीत, और दूसरा उसका हाथ पकड़ा। और हाथ पकड़ के मुस्कुराते ब्राह्मण से कहा जाओ तुम्हारी राजकुमारी से कह देना हम आ रहे हैं, हमें स्वीकार है। अब देखना, जरा ध्यान देना आप। 2 काम किए भगवान ने, पहले तो मुस्कुराए और दूसरा ब्राह्मण को बहुत सम्मान दिया, हाथ पकड़ के सारी वस्तुएं भी दी। भगवान ने कहा मैं विवाह करने जा रहा हूं, मैंने निर्णय ले लिया कि अब मैं गृहस्थी में प्रवेश कर रहा हूं। तो सबसे पहले भगवान मुस्कुराए और हमसे भी कहा कि बेटा मुस्कुराने का अभ्यास शुरू से ही रखो, वरना शादी के बाद कईयों की गायब भी हो जाती है। हाँ, मैंने अच्छे अच्छे नूरानी चेहरे विवाह के बाद ऐसे लटके देखे कि देख के ही लगता कि अंगूर किशमिश हो गई। क्या हुआ भाई, क्यों ऐसा हो जाता है? इतने गंभीर गृहस्थी में क्यों हो जाते हैं आप? और दूसरा, भगवान ने उस ब्राह्मण का बड़ा मान किया और भगवान ने एक बात सिखाई, विवाह करने जा रहा हूं और ये आया मेरे ससुराल से, तो ससुराल से तो काला कौआ भी आए तो खूब खीर खिलाना चाहिए। जिसने ससुराल मैनेज कर लिया उसको बाद में कम प्रॉब्लम आएगी। आप ध्यान रखना, आप सब तो ठीक ठाक ही हो, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान सिखा रहे हैं। उन्होंने कहा जाओ, वो चला गया। भगवान ने उद्धव से कहा उद्धव तू पूछा करता था ना पास का आसन कब भरेगा, चल बेटा तैयारी कर ले, तेरी भाभी लाएंगे। और उद्धव खुश हो गए। और उद्धव खुश हुए, उन्होंने कहा जा दाऊ को बुला ला। उद्धव ने दाऊ को सूचना दी और जैसे उद्धव रथ में बैठे और उद्धव ने पलट के रथ में देखा तो संसार भर के हथियार भरे हुए। उद्धव तो बहुत सीधा साधा आदमी, उसने भगवान से कहा आप तो कह रहे थे विवाह के लिए जा रहे हैं स्वयंवर में, और ये तो संसार भर के हथियार पड़े। अरे भगवान ने कहा बेटा तेरी भाभी ऐसी आ जाएगी, युद्ध होगा, युद्ध, जा दाऊ को बुला। और जब बलराम आए और उन्होंने पूछा क्या बात है, छोटे बोले स्वयंवर से सूचना आई है, चलना पड़ेगा राजकुमारी के यहाँ, लेकिन दाऊ युद्ध की संभावना है। तो दाऊ ने कहा चल, उनको तो मारपीट के काम पहले ही बहुत पसंद थे। उन्होंने कहा चल चलते हैं अभी, और यदुवंशी बारात लेके पहुंच गए। जरा ध्यान दीजिएगा आप, राजा भीष्मक के यहाँ कुंडनपुर में सारी तैयारियां हो रही हैं। लगभग बारात चल पड़ी। शिशुपाल दूल्हा, जस दूल्हा तस बनी बराता। जैसा दुष्ट दूल्हा वैसे ही बाराती थे, एक से एक आए। दुर्योधन, जरासन, दंतवक्र, सारे गुंडे, बदमा, जिला बदर, सजा याफ्ता सब मौजूद। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था कि मैं मंदिर में पूजा करने आऊंगी, आपको संकेत दूंगी, उसके बाद आपको क्या करना है। आपस में बातचीत चल रही है, सबने आपत्ति ली रुक्मी से। शिशुपाल ने भी कहा यदुवंशियों को किसने आमंत्रित किया, इस स्वयंवर में इनकी क्या जरूरत है। रुक्मी ने कहा ठीक है भाई, स्वयंवर है, सब आ गए, ये भी आ गए, क्या फर्क पड़ता, आ गए तो आ गए, कृष्ण के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी है।
तब जरासंध ने कहा, मैं बूढ़ा तुमसे एक बात कहता हूं, 17 बार मैंने आक्रमण किया और 17 बार में पराजित हुआ। 18वीं बार जब मैं तैयारी के साथ गया तो कृष्ण और बलराम युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गए। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि हम जीते कि वो जीते। बड़ा रहस्यमय व्यक्ति है। जितना कृष्ण को मैं जानता हूं तुम कोई नहीं जानते। बिना किसी कारण कहीं जाता नहीं और चला जाए तो बिना लिए आता नहीं। बेटा तेरी तो शादी होने से रही। उसने शिशुपाल से कहा कि मैं बोल रहा हूं तू तो गया काम से। अरे सबने कहा क्या कर लेगा। इधर भगवान चिट्ठी खोल के देख रहे हैं, क्योंकि रुक्मणी मैया ने कहा था इस मंदिर में मिलूंगी, फिर सीढ़ी पे खड़ी हो जाऊंगी, फिर आप आ जाना। भगवान देख रहे मंदिर कहाँ है, सीढ़ी कहाँ है। दाऊ ने फटकार लगाई, अरे क्या बार बार चिट्ठी खोल के देखता रहता है, जल्दी बता चलना कहाँ है। कृष्ण जी ने बोला, दाऊ वही तो देख रहा हूँ, इसमें लिखा है मंदिर कहाँ है वही देख रहा हूँ। अरे बलराम ने कहा तेरी होने वाली घरवाली बड़ी समझदार है, पहले से सब योजना बना के भेजी कि यहाँ मिलेगी वहां से लेना, बिल्कुल सही मिल रही है तेरे को। और भगवान पहुंच गए। हमारी माँ 16 श्रृंगार में प्रवेश करती हैं, साथ में रक्षक हैं, सेवक हैं, सेविकाएं हैं। मैया अंदर गई, पूजा करके आई, घूंघट हटाया, अलकों को हटाया, अपने नेत्रों को दूर देखा और माथे की बिंदिया से जो संकेत दिया चमक से भगवान को, भगवान समझ गए आमंत्रण है। भगवान ने एड़ लगाई और भगवान लेके आए। और जैसे ही भगवान ने हाथ बढ़ाया, पाणी ग्रहण संस्कृत में हाथ को पानी कहते, माँ ने हाथ उछाल के भगवान ने पास में बैठाया, कहा देवी जन्म जन्म से हम साथ हैं। मैं नारायण हूं तो तुम लक्ष्मी हो, मैं राम हूं तो तुम सीता हो, मैं कृष्ण तुम रुक्मणी। आओ ये स्थान तुम्हारे लिए आरक्षित है, बैठो। हो गया भगवान का पाणी ग्रहण, एड़ लगाई, हल्ला मचा, अपहरण हो गया, अपहरण हो गया, अपहरण हो गया। देखो हम कह रहे थे ले भागा ले भागा, अब रुक्मी ने कहा अपहरण हो गया। तब तक तो सेना इधर से भी दौड़ी, भगवान लेके चले, पीछे से सेना आ रही है। भगवान ने कहा दाऊ मैं तो जा रहा हूं, इसको लेके तुम देखना। बलराम ने कहा तू जा छोटे, मैं खड़ा हूं। और भगवान लेके चले। उसी समय जंगल में भगवान के रथ को किसी ने रोका और जैसे ही रथ को रोका भगवान ने कहा ये कौन है, तो रुक्मणी जी का भाई रुक्मी था। रथ आगे लगा दिया, भगवान के नीचे उतरा, निकाली तलवार। भगवान ने कहा ओ रुक्मी। भगवान भी नीचे उतरे, थोड़ी देर युद्ध हुआ। भगवान ने नीचे पटका और तलवार से जैसी मस्तक उतारने लगे, 9 वधु बनी हुई 16 श्रृंगार में कूदती हैं। रुक्मणी जी अपने भाई की छाती पे आके भगवान से बोलती ना 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 ये न करिए, मेरा भाई है। आज पहली बार हमारा मिलन हो रहा है, आपसे एक बात मांगती हूं, इसके प्राण दे दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने तलवार नीचे रखी और सोचने लगे मुंह दिखाई में भी क्या मांगा साला, देना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो दिया, खड़े हो जा। जैसे ही रुक्मी से कहा खड़े हो जा, रुक्मी खड़ा हो गया। रुक्मणी जी ने चैन की सांस ली, बच गया भाई मेरा। लेकिन भगवान तो भगवान है, उसके आधे बाल मूड़ दिए, मूंछ काट दी, दाढ़ी, कपड़े फाड़ दिए, पिशाच बना दिया। कहा अब जा। रुक्मणी जी ने अपने भाई रुक्मी की हालत देखी तो मन ही मन सोचा इससे तो अच्छा मार ही डाला होता, पर मैंने सुना है बड़े बांके हैं, पर आज देख लिया। अच्छा भगवान ने भी सोचा कि देखो इनको आज पहली मुलाकात में पता लग जाए कि अपना सारा काम बांका रहता है, जा यहां से। और जैसे रुक्मी बाहर निकला, उधर से बलराम जी आ रहे। बलराम जी का दोस्त था वो। बलराम जी ने अपने मित्र की दुर्गति देखी, हालांकि मारा उन्हीं के हाथ गया बाद में। तो बलराम जी ने कहा ये क्या हुआ, तुरंत समझ गए बलराम जी ये कृष्ण का किया हुआ है। अंदर गए, पास में रुक्मणी जी खड़ी श्रृंगार में, इधर भगवान को देखा और टूट पड़े। बलराम जी कृष्ण जी को डांटते बहुत थे और सबके सामने जब डांटते तो टुकुर टुकुर भगवान नीची गर्दन करके दाऊ की बात सुनते रहते। खूब डांट लिया, तुझे कब अकल आएगी कृष्ण, तेरा विवाह हो गया है, विवाह के पश्चात दूसरा वंश हमारा हो गया है। अपनी अर्धांगिनी के परिवार को उतना ही सम्मान प्रेम देना है जितना अपना दिया जाता है। और बहुत सुंदर बोले, यूं तो भागवत में बलराम जी को बहुत अधिक शब्द नहीं दिए, सम्मान नहीं दिए व्यास जी ने, पर यहाँ एक पंक्ति बलराम जी ने बड़े काम की बोली है। और आज रुक्मणी मंगल से हम ये सूत्र लेके जाएं जो बलराम जी बोल रहे हैं। बलराम जी को लगा ये क्या सोचेगी, अभी अभी वधू बन के हमारे घर में आ रही है। बलराम जी मुड़े और बलराम जी ने रुक्मणी जी से कहा देवी हम क्षत्रियों का स्वभाव आपस में लड़ना है,
आप अपने मन में कोई ऐसी बात मत रखना। देखो कितनी प्यारी बात है, वैमनस्यम परित्यज्य मना बुद्धया समाधदे। जब उन्होंने ऐसा बोला तो रुक्मणी जी के मन में जो मैल आ गया था, रुक्मणी जी ने उसको समाधान किया। आ गया था मैल, उनको लगा ये क्या है, और बलराम जी ने ऐसा क्यों हमको सिखाया। हमको एक बात सिखाई कि जब हमारे घर में कोई नई नई बहू आती है ना, तो कोई स्त्री नहीं आई है, वो केवल आपके बेटे की पत्नी नहीं आई है, वो किसी बाप की पुत्री है, वो किसी वंश की प्रतिनिधि बन के आई है। और हमारे घरों में जब नई नई बहू आती है ना, तो आप देखना उस नई बहू को 1-2 दिन, 4-5 दिन, 7 दिन, कोई पराक्रमी घर हो तो महीने भर तक जिसको देखो वही उस बहू को समझाता है, जिसको देखो वही ज्ञान बांटता है, जिसको देखो वही उसको समझाता है नई बहू को। वो तो 2-4 साल बाद जब वो पलट के समझाती है तब समझ में आता है कि क्या समझा है। इसलिए कुल मिला के बलराम जी ने एक बात सिखाई कि नहीं, बहू से छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना। बिल्कुल नहीं मतलब बिल्कुल नहीं। देखो महाराज जी ने हमको अभी एक पात्र याद दिलाया था, उनकी बड़ी कृपा है कि वो व्यासपीठ से मेरे लिए जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए सौभाग्य है। वो किसी वक्ता का वक्तव्य नहीं है, वो एक व्यास के मुंह से निकले हुए मेरे लिए आशीर्वाद है। तो उन्होंने याद दिलाया, हमारे पहचान का एक जोड़ा है, आदमी का नाम मांगीलाल है, उसकी पत्नी का नाम चंचला है, दोनों की शादी हुई। तो मांगीलाल की माँ उस क्षेत्र की बहुत बड़ी राजनेता थी, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी, और जिसका जो धंधा था उसकी भाषा भी वैसी हो जाती है। तो वो राजनीति करती थी तो उसकी भाषा भी राजनीति की हो गई। तो आए दिन वो राजनीति की भाषा बोलती, जब भी कोई प्रसंग आए, जब भी कोई उदाहरण देना हो तो लगी राजनीति की बात करने। आइए हमारे माननीय अतिथि आ रहे हैं, उनको स्थान दीजिएगा। भैया एक बार संकीर्तन कर लें, फिर अपनी वाणी को विराम भी देंगे। एक बार संकीर्तन कर लीजिएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आदरणीय प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर श्री श्री अलवेली माधुरीशन जी महाराज साहब का आगमन हुआ है। मैं गुरुदेव भगवान की उपस्थिति पर प्रणतिपात चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ और कुछ क्षण के लिए संप्रदायाचार्यों का कीर्तन एक क्षण मात्र के लिए कर लें, फिर महाराज जी का आशीर्वचन आगे मिलेगा। स्वर दीजिए। जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव, श्याम चरण चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। समय सुविधा है इसलिए परमादरणीय बिहारी जी के मंदिर से पधारे परम पूजनीय महाराज जी नरेंद्र जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनके सुपुत्र सचिन जी को भी प्रणाम निवेदन करता हूँ। एक क्षण के लिए कीर्तन कर लो, फिर महाराज जी आज्ञा करेंगे। जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव, श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव,
शुकदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव जय जय कुंज बिहारी श्री शुकदेव श्याम चरण दास जय श्री गुरुदेव। तो देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत संक्षेप में, मेरा समय भी पूरा हो गया। मुझे इस मंच से 40 मिनट बोलना था और मैं 40 मिनट ही बोलूंगा, और 4 मिनट बचे मेरे 40 मिनट में। ये आपके बीच की गतिविधि मेरे कोटे में मत डालना। 40 मिनट बोलना था मुझको, और श्रोता को अगर पता लग जाए कि वक्ता इतनी देर बोलेगा तो कथा का आनंद भी थोड़ा दुगना हो जाता, राहत मिल जाती है। मैं आपसे कह रहा था कि विवाह के अर्थ को समझें। भगवान श्री कृष्ण महाराज का रुक्मणी जी से जो विवाह है वो हमें संदेश देने के लिए लीला है। हम वैष्णव के जीवन में गृहस्थी एक ऐसा पड़ाव है जहां परमात्मा की प्राप्ति आसान हो जाती है, यहीं मिल जाते हैं घर में। तो मैं आपको बता रहा था कि मांगीलाल का विवाह जब चंचला से हुआ, और मांगीलाल की माँ उस क्षेत्र की बड़ी राजनेता थी और राजनीति उनका कर्म था, तो भाषा भी वैसी हो गई। तो सासू जी ने विचार किया, मांगीलाल की माँ ने, कि मेरी बहू चंचला को पहले दिन ही उसकी औकात बता दूं कि तेरी हैसियत क्या है। सासुओं को ये बहुत फिक्र होती है कि पहले से ट्रीटमेंट ठीक से दो, पहले से टाइट रखो, पहले से समझा के रखो बहू को। तो उसने कहा पहले दिन समझा देती हूँ। तो जैसी चंचला आई, अच्छा परंपरा थी तो भोजन लेके आई, डाइनिंग टेबल पे भोजन। आज बहू के हाथ का पहले दिन भोजन आ रहा है, सब लोग बैठे। तो सासू जी ने कहा, देख चंचला, हमारा संबंध राजनेताओं से है, तो तुझे आज पहले दिन एक बात बताते हैं कि हमारे घर का जो मंत्रिमंडल है उसमें मैं तो हूं प्रधानमंत्री, सब मेरा ही आदेश चलता है। और तेरे जो ससुर जी है ना, ये राष्ट्रपति हैं, केवल सील ठोकते हैं। और तेरा देवर स्वास्थ्य मंत्री है, ये सही तो सब सही। तेरी ननंद खेल मंत्री है, उसका जीवन खेल से चलता रहेगा। और फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री तेरा पति है, कमा धमाएगा ये। तो बेटा चंचला बहू, इस घर में, हमारे मंत्रिमंडल में, हमारे राज्य में सारे ही महत्वपूर्ण पद पहले से ही बट गए, अब तेरे लिए कुछ बचा नहीं। सासू जी ने सोचा आज इसको औकात पता लग जाएगी कि अब कोई महत्वपूर्ण पद नहीं है, तो बेटा अब तुझे क्या दें। पर चंचला भी चंचला थी, उसने कहा सासू जी आपको प्रणाम, सारे महत्वपूर्ण पद आपको मुबारक, मैं तो विपक्ष की नेता बनना पसंद करूंगी। अब बोलो। और जिस घर में बहू विपक्ष की नेता बन गई, समझ लो मंत्रिमंडल भंग हो गया। बहू लाना आसान काम नहीं, भगवान लेके आए रुक्मणी जी को। बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती, आप आनंद मनाना। पर मेरा उद्देश्य है कि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ हमको सौंपे हैं वो इसलिए नहीं सौंपे कि आप मोक्ष प्राप्त कर लो। पता नहीं मरने के बाद किसको कहाँ जाना पड़े तो भगवान जानता है, लेकिन जीते जी स्वर्ग बनाया जा सकता है। आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, ये एक अलग तैयारी होती है, लेकिन जो हमारे ग्रंथ है ना, ये स्वर्ग को आपके जीवन में ले आएंगे। आपको स्वर्ग तक नहीं जाना पड़ेगा, ये ग्रंथ की विशेषता है। आपके घर में बैकुंठ उतर आएगा, आपको कहीं जाने की, ये कथा का परिणाम होना चाहिए। तो हमारे घर में बैकुंठ कैसे उतरे? शांति, प्रत्येक सदस्य शांत हो। अगर आपके घर में कोई एक भी उदास है तो आपकी मोरल ड्यूटी है कि उससे पूछें क्या परेशानी है, बोल क्या दिक्कत है, कुछ करें हम तेरे लिए। भारत के वैष्णव परिवारों में, घरों में लोग उदास नहीं होना चाहिए। और आज कोने कोने में नेगेटिविटी और अशांति उतर आई। ये कथा हमारे घर में पॉजिटिविटी लेके जाए। इस कथा का प्रवाह ऐसा होना चाहिए जब आपके शरीर से निकले कि आपका घर इस कथा के बाद बदला बदला सा लगे। अगर कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, निराशा हो, बेचैनी हो, हताशा हो, डिप्रेशन हो, तो दूर होना चाहिए। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र संस्कृत में नहीं है, पर इस मंत्र को अपनाइए। और आपके घर में यदि एक भी सदस्य उदास है और आपने कथा सुनी है, तो आज उससे ये मंत्र बोलना मेरी तरफ से जाके, तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तो कीमत बता मुस्कुराने की, तो कीमत बता मुस्कुराने की। ऐसा बोलना चाहिए आपको। देखो ये जितने ताली बजा रहे हैं उनको हनुमान जी की सौगंध, अपने घर जाके मुस्कुराना। भारत के घरों में उदासी नहीं उतरना चाहिए। हाँ,
ये ऐसा नहीं कि बजा दी और हो गया काम। सबको हनुमान जी की सौगंध है, क्योंकि हनुमान भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। और चलो अंतिम 3 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। आपको लगता है कि अरे गृहस्थी हमने बसाई, हम जानते हैं घर कैसे चलाएं। ना 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 ना, अभी भगवान की गृहस्थी देखना। किसके जीवन में परेशानी नहीं आती बताइए? सबके आती है। भगवान के जीवन में क्या कम आई? एक दिन तो एकांत में भागवत में एक प्रसंग आया, उसका नाम ही रुक्मणी अभिमान प्रसंग है। भगवान की पटरानी रुक्मणी जी को एक बार अहंकार आ गया, और अहंकार तो भगवान किसी का नहीं रखता। अहंकार और भगवान का 36 का आंकड़ा है। और किस बात का अहंकार पालते हैं हम? अगर भक्त हैं तो अहंकार छोड़ दीजिए। आप बताइए किस बात का अहंकार पालते हैं? छत को बड़ा गुरूर था छत होने का। छत को बड़ा गुरूर था छत होने का। एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। किस बात का अहंकार पालते हैं? छोड़ दीजिए अहंकार अगर है। भगवान को लगा रुक्मणी जी को अहंकार, कुछ उन्होंने कह दिया भगवान से कि मैंने आपसे विवाह किया, मैंने आपकी व्यवस्था। भगवान ने कहा देवी मुझे नहीं मालूम आपने क्या सोच के विवाह किया, मैं तब भी ग्वाला था, मैं आज भी उदासीन व्रत का पालन कर रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है देवी, मैं आपको स्वतंत्र करता हूं, मुक्त करता हूं। आपसे विवाह करने के लिए तब भी कई राजा पंक्ति लगा के खड़े थे, आज भी हैं। मैंने आपको मुक्त किया, आप जा सकती हैं। अब घबराई रुक्मणी जी, उन्हें बांका आदमी रवाना न कर दे कहीं। अब डरी वो और रोने लगी। भागवत में आया नीचे बैठ गई भगवान से। अब भगवान घबराए, उन्होंने कहा रोना तो मत बंद करो, तुमने थोड़ी शुरुआत करी बोलने की, थोड़ी हमने करी, अब इसमें रोने की क्या बात है? उनका रोना ही बंद न हो। तब भगवान ने एक श्लोक बोला, भागवत के अनेक श्लोकों में, 18,000 श्लोकों में से ये श्लोक मंत्र की तरह है। मैं तो कहता हूं पति पत्नी को अपने बेडरूम में और कुछ लगाओ ना लगाओ, ये मंत्र जरूर लगाना। भगवान ने अपनी अर्धांगिनी रुक्मणी जी से कहा, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गुरु मेधिनाम यत नरमे नियते यामा प्रियाया भीरु भामिनी। इस मंत्र का अर्थ समझिए, महाराज जी की आज्ञा से उनके चरणों में अर्पित करते हुए आपको दे रहा हूं। अयम ही पर्वो लागो ग्रह शुग्र मेधिनाम। भगवान कहते हैं देवी जरा ध्यान से सुनना इस मंत्र को। अपनी पत्नी से कहते हैं देवी रो मत, हम पति पत्नी एकांत में बैठे हैं, हम पति पत्नी के लिए, हम गृहस्थों के लिए ये परम लाभ का विषय है कि एकांत में पति पत्नी एक दूसरे से मनोविनोद करते हुए सुख की 2 घड़ियां बिता सकते हैं। जरा ध्यान से सुनना भगवान क्या कह रहे हैं कि पति पत्नी एकांत में एक दूसरे के साथ मनोविनोद करते हुए सुख की घड़ियां बिता सकते हैं। तो क्या हम ऐसा करते हैं? अपने साथ बिल्कुल उल्टा हो जाता है मंत्र का। सबके सामने तो पति पत्नी इतने अच्छे से रहते हैं कि देख के लगता है क्या आदर्श जोड़ा है, जैसे भगवान ने एक दूसरे के लिए बनाया। और जैसी अकेले में मिले कि निकली तलवार। कई तो ऐसे पहलवान हो जाते हैं। अच्छा, ये पति पत्नी को लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता, रात को ही लड़ते, रात भर अंताक्षरी चलती कईयों की। तो तुम ऐसे रात अंताक्षरी, आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं है? आप तो बड़े गजब के जोड़े दिख रहे हो, आपकी नहीं कर रहा हूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं उसको समझिए, अयम ही परमो लाभो ग्रहेषु गुरु मेधिनाम। तो आज जब हम अपनी बात पूरी करें, आज भगवान के विवाह उत्सव का मंगल उत्सव है, एक संदेश लेके जाएं कि आज के बाद मित्रों मेरे, आपके पति पत्नी होने में कोई रुचि नहीं है, क्योंकि आपने हमसे पूछ के शादी नहीं करी थी। हमारी तनाव, हमारी चिंता एक ही है, अगर आप लड़ते झगड़ते पति पत्नी हैं तो आपके शरीर से निकलने वाले नेगेटिव वाइब्रेशन की कीमत आपके बच्चे चुकाएंगे। मेरी चिंता बच्चे हैं, आप नहीं है। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आज रुक्मणी विवाह के प्रसंग से इतनी पॉजिटिविटी लेके जाइए कि जिन बच्चों को आपके भरोसे आप धरती पे लाए हैं वो आपसे पॉजिटिविटी लें, आनंद लें, प्रसन्नता लें, मस्ती लेके जाएं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं इस सचमुच व्यासपीठ का बड़ा आभारी हूं। ये इनकी उदारता है कि इन्होंने अपनी भागवत प्रसंग में मुझे ही अवसर दिया, मेरी वाणी को मान दिया। आप सबका बड़ा सम्मान करता हूं। और ख़ास तौर पे मैं देवलोकवासी सतीश कुमार जी अग्रवाल जी, आज मैं सुबह से जब उनके बारे में सुनता हूं, मेरा हृदय उनको अंतरतम से स्मरण कर रहा है। ये उनका पुण्य प्रताप है। श्रीमती मंजू अग्रवाल जी, आशुतोष जी, ऋचा जी, परितोष जी, पारुल जी, दिनेश जी, सुनीता जी,
सरोज जी, बीपी अग्रवाल जी, नेहा जी, अक्षय जी, अक्षिता जी, आदित्य जी, रमेश जी, राजकुमारी जी। आज हमारे बीच में आर डी वाहिती जी उपस्थित हैं, प्रदीप जी हैं, महाराज जी लोग बैठे हैं। और ख़ास तौर पे मैं शैलेंद्र अग्रवाल जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिनका प्रेम पूर्ण आग्रह जो मेरे लिए आदेश बन गया। आज मैं अगर यहाँ हूँ तो सचमुच शैलेंद्र जी की बड़ी कृपा है। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, मैं उज्जैन में रहता हूँ, छोटा सा ध्यान केंद्र हनुमान जी का है, कभी अवसर मिले तो आइएगा। शांतम, और भागवत में भगवान ने कहा है खुश रहो खुश रखो, भक्त को कभी उदास नहीं रहना चाहिए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।